प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बातन मन हिरझाए सठे, बातन मन हिरझाए सठ, जन घालस कुल घीस, राम विरोध न उबरसे, शरण वैष्णु अजीस। के की तजमान अनुज अबे प्रभु पद पंकज भृंग, होए के राम सरान ले, खल कुल सहेत पतंग। रावण के दूतों ने राम जी के दल को देखकर जब लौट के आए तो रावण को बहुत प्रकार से समझाया, और जब समझ में नहीं आया, उनकी बात नहीं मानी, तो जो लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी भेजी थी, एक पाती भेजी थी, तो उन्होंने कहा लो अगर तुम नहीं मानते हो तो इस पाती को पढ़ो। उस पाती में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरणों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा, अर्थात उनके बाणों से जल जा। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सुंदरकांड 56वें दोहे से आज का पाठ चल रहा है। सुनते सभय मन मुख मुस्काई, कहते दसानन सवह सुनाई, भूमि पराकर गहते आकाशा, लघु तापस कर बागे बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया। मंत्री ने पत्रिका पढ़ी और जब शब्द सुने तो रावण सुनते ही मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख के ऊपर से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। ऐसी बात रावण ने की। अंदर से तो डर गया, कांप गया, पर बाहर से ऐसा दिखावा करता है। लिखते हैं महाराज, कि कहे सो के नाथ सत्य सब वाणी, समुझो छाड़े प्रकते अभिमानी, सुनहो वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजय विरोधा। सुक ने कहा, सुकदूत का नाम है रावण के, तो सुक ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्रिका में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, राम जी से बैर त्याग दीजिए। बहुत समझा रहे हैं कि अति कोमल, कहता है वो कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव,
यद्यपि अखिल लोके कर राओ, मिलते कृपा तुम पर प्रभु करहि। और अपराध ना एको धरहि, जनक सुता रघुनाथ दीजे। इतना कहा माने मोरे प्रभु कीजे, जब ते कहा देने बेदेही। चरण प्रहार कीने सठते ही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, वो सुख नाम का दूत रावण से निवेदन करता है कि हे नाथ, यद्यपि रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। इतनी सुंदर बात कही। और कहता है वो कि जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए। इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। और लिखते हैं महाराज, नाय चरण सिर चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की सापे भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी। वंदे राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। विभीषण की भांति उस दूत ने भी रावण को त्याग दिया। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई राम जी के चरणों में, और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाया। मुनि का स्वरूप पाया, अपनी गति पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। हाँ, जो जिनका हृदय कोमल होता है ना, संतों के चरणों में प्रीति हो, तो समझ लो कि उनके पूर्व जन्मों के कई ना जाने किस जन्म का कोई पुण्य उनका है कि वो आकृष्ट करता है अपनी ओर। भगवान की कृपा खूब है। श्री राधे। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबे भय बिन होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। विनती करते करते राम जी को 3 दिन बीत गए। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। प्रीति करने के लिए भय चाहिए। इसलिए कि लक्ष्मण बाने सरासर आनो, और सौंपो भारत विष के कृषानो। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता, ये उपदेश जो है ये ठीक नहीं है। कहते हैं कि ममता तरन ममतारत सन ज्ञान कहानी,
अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोध सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा अत्यंत, जिस प्रकार से ममता में जो फंसा हो ना उसको ज्ञान की कथा सुनाओ तो उस पर ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अत्यंत लोभी हो जो उसे वैराग्य की बात बताओ तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से, क्योंकि ऊसर भूमि में बीज बोने से वो जमता नहीं है, अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार से ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान सुनाना व्यर्थ है, क्योंकि उन ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होगा। लोभी से वैराग्य की बातें करो तो वैराग्य उसके ऊपर चढ़ने वाला नहीं, क्योंकि वो तो वैराग्य का गुलाम है, उसका लोभ का गुलाम है, लोभ ने फंसाया है। पहले सुग्रीव जी ने कहा ना कि लोभ पास जेह गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तो यहाँ तो जो लोभी हैं उन्हें वैराग्य तो हो ही नहीं सकता है। कामी व्यक्ति को भगवान की कथा सुनाना व्यर्थ है, क्योंकि वो क्या समझे। लिखते हैं महाराज आगे कि अस कहें रघुपति चाप चढ़ावा, अस कहें रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु बिसखे खरा कराला, उठे उदति उरे अंतर ज्वाला। मकर उरगे झस गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भर मन गण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी को मन को बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी और मगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के स्वरूप में आया समुद्र, और कहता है कि काटे पर कदरी फरे, कोट जतन को सींच। विनय न माने खगे से सुनो, डांटे पर नौनीच। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। जिसके नीचता वाली बुद्धि है, अर्थात नीच है, वो डांटने पे ही झुकता, अच्छी बातों से उस पर प्रभाव नहीं होता है, विनय नहीं मानता वो। ऐसा कहते हैं राम जी। श्री राधे। स्टॉप कर, स्टॉप कर। श्री राधे। लाइट चलेगी कोई बात नहीं, आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे।